एक सवाल तुमसे पूछूंगा, जब वाले साहब चले गए दुनिया से तो काफी छोटी उम्र थी तुम्हारी। बिल्कुल। अब तुम माशाल्लाह एक फुल फ्लैश कव्वाल हो और वर्ल्ड रिकग्नाइज कव्वाल हो। ये जो आर्ट ऑफ कव्वाली है, तुम्हें सिखाने वाले ना दादा बचे, ना उनके भाई बचे, ना अब्बू बचे। तुमने ये आर्ट कैसे सीखा? मैं आपको इसलिए, आज मेरे जितने भी हम इंटरव्यूज पहले कर चुके हैं, मैं सेल्फ प्रोक्लेम कव्वाल नहीं हूँ। मैंने आज तक खुद कभी कहीं क्लेम नहीं किया कि मैं कव्वाल हूँ, क्योंकि कव्वाली बहुत बड़ी आर्ट है। हाँ। और इसके साथ हिस्ट्री से मुस्तनक है ये सारी। बेशक। हम अभी भी सीख रहे हैं उस चीज़ को। हाँ। और कव्वाल बनने में, क्योंकि जितने हमसे पहले आर्टिस्ट बड़े लेजेंडरी नाम गुजरे, वो सारी जिंदगियां दे के गए हैं, फिर उनको कव्वाल का एक लगब मिला है। हाँ। और हम उस प्रोसेस में अभी सीख रहे हैं, ख्वाजगान के मिशन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने ये वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। रियाज किया या अब्बा ने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ कि इसको भी सिखाऊं? अब्बा चाहते थे ये हो या ना हो? अब्बा चाहते थे कि जो बच्चा चाहे वही हो। तुम ये चाहते थे कि ये हो? मैं नहीं चाहता था। मेरा हालात नहीं यहाँ तक लाए। हाँ, मेरा कारोबार की तरफ अभी भी मैं डिजिट्स में ज़्यादा बेहतर हूँ और मैं कारोबार की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान है। लेकिन ये है कि इस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है एज एल्डेस्ट चाइल्ड। सही है। और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुलफिल की जाए। अच्छा, अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो रैप सुनते हैं। रैपर्स यहाँ पे आजकल पाकिस्तान में एक लहर है। बिल्कुल। कव्वाल भी बहुत आगे। मैं खुद भी सुनता हूँ, मैं रैप कम्युनिटी। रैपर्स जो रैपर होते हैं वो एक दूसरे को डिस भी करते हैं, यानी कि फलां की किसी फलां से थोड़ी सी है तो वो उसके बारे में रैप बनाएगा, तू तो हल्का है मैं हूं भारी, है ना। मैंने ये सुना है कि ये डिस कल्चर जो है ये बेसिकली रैपर्स ने स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि कव्वाली का एक खासा है। खास हिस्सा है। अब मैं इसको ये चीज़ नहीं कहूँगा कि कव्वाली ने ही स्टार्ट की है डिसिंग कल्चर, ठीक है, लेकिन कव्वाली के अंदर एक बड़ा हिस्सा रह चुका है। और बड़ी हेल्दी वे में रह चुका हुआ है। मुझे कोई एग्जाम्पल दे के बताओ। अजीज मियाँ साहब और साबरी ब्रदर्स का एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन था अपने पीक एराज में। बिल्कुल था। तो अजीज मियाँ साहब की कव्वाली आई थी, मैं शराबी, बहुत मकबूल कव्वाली है। हमें पूरी याद है, हम शादियों में ऐसे ही खुद गाते थे कि मैं शराबी उनकी कव्वाली थी। तो उस पे साबरी ब्रदर्स जो कि मेरे दादा हुजूर से, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट निकाला था, ओ शराबी छोड़ दे पीना। वाह वाह। और अगर उस कव्वाली के आप लिरिक्स सुनेंगे, ओ शराबी छोड़ दे पीना के डायरेक्ट शॉर्ट्स लिए हुए। अरे वाह। जो आज समझ लें कि आप केंड्रिक लमार और ड्रेक वगैरह का चल रहा है, ये यंगस्टर मतलब इसी तरह से लिया कि डायरेक्ट शॉट्स लिए हुए हैं। और उसके बाद अच्छा, अभी भी स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब उन्होंने निकाल दिया कि ओ शराबी छोड़ दे पीना, तो अजीज़ मियाँ साहब ने एक और उस पर कलाम निकाल दिया, क्या कि ए कमबख्त तूने पी ही नहीं है। वाह वाह वाह। ए कमबख्त तूने पी ही नहीं है। ये कव्वालों में चल रहा है यार, क्या बात। और बड़े शाइस्ता तरीके से होता है, बड़ा शाइस्ता तरीके से, बड़ा हेल्दी वे में। और जो उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं कव्वाली म्यूजिक को, और वो हमसे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, और बड़ा अच्छा लगता है। सवाल ये है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले साबरी घूम रहे हैं, ये किसकी शरारतें? अब्बू शरारती थे या ये कौन है जो जाली साबरी घूम रहे हैं? नहीं, देखिए, साबरी हैं, असली हैं, कौन है? मैंने जैसे बताया, साबरी एक सिलसिला है। बिल्कुल सही है। अब उस सिलसिले को फॉलो करने से, अगर आप भी उस सिलसिले से बैत होते हैं, तो आपके नाम के आगे भी साबरी लग जाएगा। अच्छा, ये कोई खानदानी सरनेम नहीं? सरनेम नहीं है ये अकीदत की वजह से बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, ये अकीदत है। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह है, हज़रत गंजशकर बाबा गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और उनके भांजे बेशक साबिर पाक, उनकी लड़ी से जो हम बैत हैं, तो हम साबरी हो गए। ठीक है, अब कोई भी हो सकता है। साबरी ब्रदर्स जो थे, वो हमारे दादा का पेटेंट खरीदा हुआ ग्रुप नेम है। अच्छा, ये कानूनी आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी किसी और आर्टिस्ट के पास, किसी भी ऑनररी आर्टिस्ट के पास ये एजाज़ नहीं है। बड़ा अच्छा फैक्ट बता रहे हो। हमारे जो दादा हैं वो एज ए एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान कीनिया में परफॉर्म किया, उन्होंने वेस्ट इंडीज में परफॉर्म किया। किसी आर्टिस्ट के पास ग्रीन बैज नहीं है फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, साबरी ब्रदर्स के पास। नो वंडर। एक चीज मैं तुमसे पूछूंगा जो मैंने तुम्हारे दादा से डायरेक्ट सुनी हुई है, ये जो तुम्हारे और अब्बा के और दादा का एक खास सिग्नेचर था, अल्लाह, एक बार करके दिखाना भाई, अल्लाह। ये दादा ने बताया कि ये उनका भी अपना नहीं था, जब बल्कि उन्होंने किसी लेबनी सिंगर से पहली बार, ये सच है? बिल्कुल। और क्योंकि ये जब फर्स्ट टाइम निकला था ना, दादा ने कहीं सुना, और ये कैफियत में ही निकला था अल्लाह कि उसी जगह पे, मेरे ख्याल से शायद फ्रांस में शो कर रहे थे कि आई गेस कहाँ शो कर रहे थे, तो उसी कैफियत में अल्लाह निकला, तो वो इतना मकबूल हो गया कि वहाँ पे जो फ्रांसीसी लोग थे, उन्होंने आगे कहा कि आपने जो नाम लिया है, हमारे गूज़बम्स आ रहे हैं और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर वो वहाँ से एक चलता बन गया हिसाब किताब। वेरी नाइस भाई। ऑडियंस में काफ़ी लोग मौजूद हैं, स्पेशली ख़वातीन जो आपसे बात करना चाहती हैं, शर्माइएगा नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शफीक रफ़ीक। शफीक रफ़ीक? जी जी। ये तो अच्छा बड़ा नाम है सर।
रफीक साहब, आप करते क्या? सर मैं कैमरामैन हूँ, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है। वेरी नाइस। कोई सवाल लाएं सर। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके वालिद साहब की कोई ऐसी नसीहत या कोई ऐसी याद जो आपके दिल के सबसे करीब हो और आज भी जिसे आप याद करके उस नसीहत को, जी हाँ, जिस नसीहत के ऊपर आप आज भी अमल पैरा रहें। बिल्कुल, बहुत सारी नसीहतें ऐसी थी कि जो आज तक हम अमल कर रहे हैं। और झूठ ना बोलने की आदत, जो मैंने आपको पहले बताया कि झूठ पे मुझे एक तारीखी मार पड़ चुकी है। हाँ। उस मार से ये फ़ायदा हुआ कि आज भी मैं झूठ अब बोला ही नहीं जाता। अब तुम बता के सिगरेट पीते या यही बात हुई इसका मतलब? तो नहीं, अब जनरली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे झूठ ऐसे बोलना पड़ जाता है। हाँ। लेकिन मोस्टली मेरी वालदा भी ये कहती है कि इतना भी सच ना बोलो, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलो। हाँ, कि थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो कहीं नहीं।